अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हम बनाएंगे बग़ैर मटन, बग़ैर बीफ, बग़ैर चिकन के दम बिरयानी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे आलू की मज़ेदार दम बिरयानी जो कि सस्ती भी है, मज़ेदार भी है। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि बग़ैर चिकन के, बग़ैर बीफ के इतनी मज़ेदार बिरयानी कैसे बन सकती है। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आज की आलू दम बिरयानी की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने चावलों को भिगो के रख दिया था। तो चावलों को इतना साफ़ करना है कि उसका जो पहले वाला क्लाउडी पानी होता है वो बिल्कुल ख़त्म करके उसका साफ़ सुथरा इस तरह का ट्रांसपेरेंट पानी हमारे पास रहना चाहिए। अब यहाँ पे हमने आलू दम बिरयानी बनानी है तो इसके लिए मैंने 3 अदद आलू लिए थे जो कि मीडियम साइज़ के थे। अगर आपके पास मीडियम साइज़ के हों या लार्ज साइज़ हों तो उसको आप 4 पीसेस में कट कीजिएगा। अगर मीडियम साइज़ है तो उसको 2 पीसेस में कट कीजिएगा। इसके बाद बारी आती है मैरिनेट करने की आलू को। सबसे पहले इसमें कुटा हुआ ज़ीरा डाला है और साबित कुटी हुई धनिया डाली है। खुशबू के लिए मैंने इसमें 3 अदद इलायची डाली है, छोटी इलायची। काली मिर्च से उसके 6 अदद उसके दाने थे, ठीक है, वो भी डाले हैं। और लौंग भी थे 2 अदद, वो भी डाल दिए हैं ताकि अच्छी सी खुशबू आए। नमक डाला है हस्बे ज़रूरत, हल्दी डाली है, लाल मिर्च का पाउडर डाला है, चाट मसाला भी डाला है। तो आपकी मर्ज़ी है, चॉइस है, आप इसको जितना चटपटा बनाना चाहें ज़्यादा या कम कर सकते हैं, ठीक है। एक भरा हुआ कप दही का डाला है और आधा कप कुकिंग ऑयल का भी डाला है। इसके अलावा बारी आती है कनौर चिकन क्यूब्स की। इसको डालने से ना एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा चिकन जैसा, ठीक है ना, आलू दम बिरयानी में। तो अब हम इसको अच्छे से, इन मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि आलू में ये मसाले अच्छे से चिपक जाएं, लग जाएं। फिर हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। और इसके अलावा अगर आप इसको मैरिनेट करके ऐसे छोड़ना नहीं चाहते, डायरेक्ट इसको बनाना चाहते हैं तो तब भी आप बना सकते हैं, क्योंकि है ये दम वाली बिरयानी तो आप बना सकते हैं, ये आपका ऑप्शन है। बहरहाल बहुत सारे लोगों का ये होता है कि आलू गलते नहीं है ना, तो इसके लिए ये वाला स्टेप करना लाजमी है। इसको रखना चाहिए, फिर इसको थोड़ी देर बाद आग पे थोड़ा सा पकाना चाहिए, तो फिर इस तरीके से ना गल जाएंगे। अब हम इसको रख रहे हैं। इसके मैंने ऊपर ना फ्राई की हुई प्याज ऊपर से डाल दी है। इसका एक अच्छा सा प्यारा सा फ्लेवर आता है, कलर आता है, तो इसके लिए ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दम बिरयानी में। इसके साथ ही अब इसका मैंने ढक्कन खोला है। 15 से 20 मिनट तक इसको हमने छोड़ दिया था। तो अब हमने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है ताकि मसाले अच्छे से पक जाएं। तो हम इसको अब इस स्टेज पे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे और इसको अच्छे से बनाएंगे इसके मसाले को। साथ साथ थोड़ा सा पानी ऐड कीजिएगा ताकि उसकी स्मेल ना आए जलने की, मसाले जल ना जाएं। उसके साथ साथ आप पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें 1 कप जितना बाद में पानी ऐड करूँगी ताकि आलू कुछ इसमें गल जाएं। और आलू को ज़्यादा नहीं हमने गलाना, 78% इसको यहाँ पे गलाना है, तो बाकी वो दम पे ही गल जाएंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसकी प्यारी सी लुक, कलर और खुशबू बहुत माशाल्लाह से आ रही है। तो अभी इसमें पानी ऐड करके 1 कप जितना पानी ऐड करके इसको 15 से 20 मिनट के लिए हम हल्की फ्लेम पर छोड़ देंगे। जी, तो इसमें मैंने 1 कप जितना पानी आप देख सकते हैं मैंने डाला है। तो चम्मच को हिला के अच्छे से इसको फिर हम ढक्कन बंद करके यहीं पे रहने देते हैं। साथ स्लो फ्लेम लगा देंगे, ज़्यादा नहीं। जी, तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं प्यारी सी लुक, प्यारा सा कलर आ चुका है आलू दम बिरयानी के जो हमारा मवाद है उसका। तो अब हम इसको यहाँ पे पानी इसका रहने देते हैं, हमें ये ज़रूरत पड़ेगा। तो अब हम इसके ऊपर ना पुदीने की पत्तियाँ काट के हल्की बारीक, तो वो हमने इसके ऊपर डाली हैं। और हरी मिर्चें भी डाली हैं, काली मिर्च वो भी मैंने इसका जो पाउडर है वो भी छिड़क दिया है। टमाटर गोल काट के वो भी हम यहाँ पे लगाएंगे। अब हम इसको यहीं पे रहने देते हैं। और उधर से अब बारी आती है हमारे चावल की। चावल के लिए मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। इसमें अब 10 से 12 काली मिर्चें हैं, 2 लौंग हैं, तो आप ये देख सकते हैं ये इसमें मैंने डाल दी हैं। साथ नमक ऐड कर लिया था, ठीक है ना, वो कैमरे से थोड़ा मिस हो गया था।
उसकी मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी। साथ ज़ीरा भी मैंने कुटा हुआ डाल दिया। इसका हमने ढक्कन बंद कर दिया। जब पानी बॉयल आएगा तब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। पानी को बॉयल आ चुका है, अब आती है बारी चावल ऐड करने की इसमें। तो आप देख सकते हैं जब यहाँ पे पानी बॉयल होने लगेगा ना चावलों में, तब हम इसका टाइम काउंट करेंगे, ठीक है ना। 5 से 6 मिनट इसको बॉयल कर देना है, ज़्यादा नहीं देना। तो ज़्यादा इसको नहीं गलाना, क्योंकि दम में भी ये चावल जो होते हैं वो गलते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको 78% हमने यहाँ पे इसको गलाना है, बाकी ये दम पे ही गल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको अंदाज़ा नहीं होता तो आप इस तरीके से कर लीजिएगा। जैसे इसको पानी को बॉयल आने लगेगा ना, इस स्टेज पे, ठीक है ना, इस स्टेज से लेकर 5 मिनट आप काउंटिंग करना स्टार्ट कर देंगे, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब ये माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है, इतने हमने इसको बॉयल करना था। अब मैं इसको छान लेती हूँ एक साइड पे, तो फिर हम इसको आलू के ऊपर डालते हैं। जी, तो ये भी बिल्कुल परफेक्ट डन हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर तह बनाते जाएंगे चावलों की, ऐसे आराम आराम से तरीके से बाकायदा हम इसकी तह बनाते जाएंगे, ताकि हमारे चावल भी अच्छे से यहाँ पे सेट हो जाएं। अब यहाँ पे हम फूड कलर डालेंगे येलो वाला, तो ये 4 साइड से डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। अब यहाँ पे फ्राई की हुई प्याज भी ऊपर से इसकी प्यारी सी एक खुशबू आती है, कलर भी आता है। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे दम पे। तो साथ हल्की स्लो फ्लेम लगाएंगे, जब भाप निकलने लगेगी तब बंद कर देंगे। 15 से 20 मिनट गुज़र चुके हैं। अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कलर देखें इसका, और खुशबू बहुत आ रही है माशाल्लाह से। बहुत ही मज़ेदार हमारी आलू दम बिरयानी बन के रेडी हो चुकी है। बस यहाँ पे आपको एक ख़्याल रखना है कि इसको उलटने पलटने में बहुत एहतियात से इसको करना है, ताकि इसके जो सारे कलर हैं ना वो सारे मिलकर आलू दम बिरयानी में आएँ। जो बिरयानी के कलर होते हैं वो सारे आने चाहिए। या फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं, आप कोई प्लेट ले लें, उस प्लेट के साथ आप इसको उलट पलट कर सकते हैं। अब बारी आती है प्लेट में डालने की, और हम इसको अब प्लेट में डाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत प्यारा सा कलर, इसका लुक देख सकते हैं। यहाँ पे आप भूल जाएंगे कि कौन सी बीफ, कौन सी चिकन बिरयानी, कौन सी मटन, सब भूल जाएंगे जब इसको खाएंगे ना एक बार। तो आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों से कैसी बनी। ये तो आप लोग जब खुद ट्राई करेंगे और बनाएंगे तभी बताएंगे ना कि किस तरीके से बनी आप लोगों से बिरयानी, आलू दम बिरयानी मज़ेदार चटपटी सी। इसको आप मज़ेदार चटपटा रायता बनाकर भी सर्व कर सकते हैं, या ऐसे भी खा सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो मैंने तो बना लिया है साथ रायता। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, साथ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे आप लोगों का फ़ीडबैक मिल सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।